देखना, एक अच्छे पति की तरह तुम आगे वो सारे रस्में निभाओगे और मेरा व्रत खोलोगे, है ना? भाभी जी, सारी करवा चौथ की रस्में देख के आ रहा हूँ। फिलहाल आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही भाभी जी, आप व्रत पूरा तो कर पाएंगी ना? बिट्टू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर चेहरा देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अभी भी 5 घंटे बाकी हैं और आप... मैंने आपसे कहा ना, मैं ठीक हूँ। मैं व्रत करूंगी और उसे पूरा करूंगी। आप रस्मों के बारे में मुझे क्या बता रहे थे? बस भाभी जी, वो नीचे करवा चौथ की वजह से चहल पहल है और कुछ औरतें वहां पे करवा चौथ की थाली तैयार कर रही थी, इतना ही बस। थाली? आरती की थाली तो मुझे भी सजानी पड़ेगी ना? जी। बिट्टू जी, आप मेरा एक काम करेंगे? जी। नीचे से एक थाली आएंगे, उस पर सबकी दुआएं और आशीर्वाद भी तो होंगे ना? भाभी जी, आप बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, मुझे इसी बात की चिंता है। ये सब तो मैं कर दूंगा, हो जाएगा इंतजाम। बस मैं गया और आया। भगवान, आप क्या अपने मजे के लिए चांद को पकड़ कर बैठे हुए हो? भूख के मारे जान निकल गई ना तो फिर मत कहना। चांद तो कब का निकल चुका बेबी। कहाँ कहाँ? यहाँ तुम्हारे सामने। 10 फिल्मों के सुने हुए डायलॉग्स बोलते हो तुम, कभी कुछ तो ओरिजिनल बोला करो। अरे बेबी, ओरिजिनल आया दिमाग में, आया। अच्छा हाँ सुना। जानू, ये जो तुम्हारा... रहने दो। अरे जानू सुनो तो सही। बेटू जी। क्या बात है सिकंदर जी? अरे आप अपने चीफ को छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? वॉचमैन ही कर रहा हूँ भाभी जी की, ताकि उनको कोई तंग ना करे। ठीक है, अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ, आप भी जाओ। अरे रुकिए, ये थाली आपके हाथ में किसके लिए है? ये मैं भाभी जी के लिए लेके जा रहा हूँ। दोबारा से कोई तकलीफ है आपको? ना। ठीक है। हाँ। अरे रुकिए तो सही बिट्टू जी, ये कर रहे हो यार? ये हाथ देख रहे हैं आप? क्यों, क्या हुआ है? पूरे 2.5 किलो का हाथ है, और ये जो हाथ है ना, इन्हीं कामों के लिए बना। मैं नहीं, ये हाथ यहाँ से किसी को कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं देता। 1 मिनट। अभी ये 2.5 किलो का हाथ 250 ग्राम का हो गया, नहीं है? हो गया। ठीक है। ठीक है। अब ना कोई हाथ पे वजन रहा और ना कोई दिल पे। हाँ जी। अब मैं जाऊं? जाइए रास्ता दो। हौसलों से वीर हूं, संकटों में देर हूं। भाभी जी देखिए, करवा चौथ के व्रत के लिए पूजा की थाली। हो गया ना काम? थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बस अब एक आखिरी चीज रह गई है, करके आता हूँ।
कब तक ये झूठी जिद और जबरदस्ती की अकड़ में जीते रहेंगे आप? घर चलिए चीफ। बिट्टू जी, आप उस वक्त वहीं थे जब मैंने मधु से कहा था कि मैं घर नहीं आऊंगा। चीफ, भाभी जी ने व्रत आपके लिए रखा है। मुझसे पूछ कर नहीं रखा था। हाँ चीफ, ना किसी ने कहा और ना किसी ने पूछा। ये व्रत भाभी जी ने अपनी मर्जी से रखा है। बिट्टू जी, मुझे इसके आगे कुछ नहीं सुनना। लेकिन मुझे कहना है, काश चीफ कल रात आपने कहीं से छुप कर देखा होता, या मेरे पास कोई सबूत होता तो मैं आपको दिखाता। कल जब भाभी जी अपने हाथ में करवा चौथ की मेहंदी लगा रही थी तो उनकी आंखों में वो विश्वास, वो प्यार, वो चमक, वो गुरूर देखा था मैंने। वो सुपरस्टार आरके के लिए नहीं था, अपने पति आरके के लिए था। और इतनी सी बात कि वो आपकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, उनकी खुशी देखने लायक थी। जैसे जैसे किसी छोटे बच्चे को अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। चीफ, उन्होंने सुबह सुबह उठकर किसी की परवाह किए बिना सरगी चुरा कर खाई। ये भी नहीं सोचा कोई देख लेगा, बस यही सोचती रही कि ये बात आपसे कैसे छुपाए और सही वक्त आने पर बताए। ये भाभी जी का पहला करवा चौथ है। पहला करवा चौथ एक ही बार आता है, दोबारा नहीं आता। और आप इसे 4 फेरों के बाद वाली रस्म कह रहे हैं? अरे ये सो कॉल्ड 7 फेरों वाली बीवियां कुछ नहीं है भाभी जी की मोहब्बत, शिद्दत और गुरूर के आगे। बिट्टू जी, आप चुप होने का कुछ लेंगे या मैं खुद ही आपको कुछ दे दूं? मैं चुप नहीं होऊंगा जी। आपको किस बात का गुस्सा है? झूठा गुस्सा, बेकार का गुस्सा, क्या बात है? या फिर आपको डर है कि कहीं इस रिश्ते को वो नाम ना मिल जाए जिसका हक अब ये पा चुका है? और उस रिश्ते को कहते हैं शादी, पति पत्नी का रिश्ता। यही डर है ना आपके अंदर? तकलीफ क्या है आपकी? आप बताते क्यों नहीं? खुशी आती है आपके पास, आप चिढ़ जाते हैं। किस बात की चिढ़ है आपको? मेरी तरफ देखिए और जवाब दीजिए। बताते क्यों नहीं? क्यों चिढ़ जाते हैं आप छोटी छोटी बात पे? बिट्टू जी, ये बकवास अपने दिमाग से निकालिए और जाकर फिर से एक बार अपनी भाभी जी से कह दीजिए कि यार के घर नहीं आएगा। जाइए, निकल जाइए यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ और भाभी जी से बोल देता हूँ तोड़ दीजिए व्रत। कोई जरूरत नहीं रखने की, क्योंकि जिसके लिए वो व्रत रख रही है ना तो उस व्रत की उसको कीमत पता है और ना उनकी जो इसके काबिल ही नहीं है। अरे चांद राजा, कब निकलोगे? पता चला पति की लंबी उम्र के चक्कर में हम ही ऊपर पहुंच गए। चांद भी आज बहुत नखरे कर रहा है। आज मैंने भी दिप्स के लिए व्रत रखा है। मेरा पुत्र बहुत पत्नी व्रता है। यार सिक्की, मैंने तुझसे बड़ा फिल्मी बंदा कभी नहीं देखा। और देखोगे भी नहीं। ये लीजिए, आपकी दूसरी बहू भी आ गई। कितनी प्यारी लग रही है इस लहंगे में। जरूर आरके की पसंद का होगा, प्यारी तो लगनी ही है। एक मिनट में अभी आई। डैडी जी, क्या लगता है आपको आरके आएगा? कोई चांस नहीं है। अगर तुझे लगता है कि आरके आएगा तो शर्त लगा ले, एक बोतल की। अरे नहीं डैडी जी, शर्त तो मैं हार ही जाऊंगा। लेकिन एक बात बताऊं डैडी जी, मुझे आरके की इस आधी बीवी पे
बहुत तरस आ रहा है। 40% बीवी है। तुम भी खाओ। बहुत टेस्टी है और भूखे पेट तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। नहीं क्या यार मधु, ये आदर्श बीवी, आदर्श करवा चौथ, इस सबसे तुम्हारा स्कोर बढ़ने वाला नहीं है। मेरी मानो, खा लो इसे। आई प्रॉमिस, मैं मम्मी जी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। उन्हें तो वैसे भी तुम्हारे करवा चौथ का व्रत रखने न रखने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। किस उम्मीद में आई हो तुम यहाँ पर? आर के तो आने से रहा। आई नो, सॉरी। दूसरों की बातें सुनना बैड मैनर्स होता है, और मुझे तो तुम जानती ही हो। तुम्हारी और बिट्टू जी की बातें सुनी थी मैंने, और मेरी मानो तो बिट्टू जी तुमसे कई ज्यादा समझदार है। उनके चीफ नहीं आने वाले, तो तुम उनकी बात मान लो। दीपाली, ये व्रत एक विश्वास का नाम होता है। विश्वास कि मेरे पति की लंबी उम्र हो, और इसी विश्वास के साथ मैंने ये व्रत रखा है। और हाँ, मुझे विश्वास है आरके जरूर आएंगे। भाभी से दीपाली, नॉट बैड। हाँ, खैर, झूठा व्रत, झूठा विश्वास, नहीं आएगा वो। अरे देखो, चांद निकल आया। लो, आसमान का चांद तो निकल आया, लेकिन तुम्हारा चांद तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा। अब मेरा बड़ा वाला सरप्राइज। मैं सिकंदर पाटिया, वल्द कुक्कू भाटिया, शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हें हनी, जानू, बेबी नहीं बुलाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हें वाइफ बुलाऊंगा। वाइफ, वाइफ, वाइफ। मस्त है ना? अरे वो देसी सुपरस्टार आरके बीवी पे अटका हुआ है, और मैं हॉलीवुड मटेरियल, कूल डूड, एक कदम आगे। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज वाइफ? बताती हूँ। मुझे है ना बहुत भूख लगी है, सारी रस्में निपट चुकी हैं, तो अब मुझे जल्दी जल्दी नीचे जाकर खाना खाना है। तो तुम अपनी एक चोंच बंद रखो ताकि तुम्हारी बकवास बंद रहे। वाइफ, अच्छे से हो गया। चांद से। मम्मी जी, चलिए ना नीचे चलकर खाना खा लेते हैं। अब हम सबको ही बहुत ज्यादा भूख लगी है। हाँ, चलो चलो। राधा जी, लगता है आरके अभी तक शूटिंग में फंसा है। आपकी छोटी बहू का तो व्रत पूरा ही नहीं हुआ। लगता है आरके अभी तक शूटिंग में फंसा है। आपकी छोटी बहू का तो व्रत पूरा ही नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, चलिए ना, आइए खाना खा लेते हैं। अच्छा, आइए आइए, आप भी आइए। ओ डैडी जी एंड कंपनी, आइए खाना खाते हैं। बहुत भूख लगी है, मैंने भी व्रत रखा था ना आज। आइए 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 डैडी जी। आप चलिए ना मम्मी जी।
विश्वास टूट गया ना? आज तो सच में तुम पर बहुत तरस आ रहा है मधु।